नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पूर्वी लद्दाख में तनातनी को लेकर आज भारत और चीन के बीच एक बार फिर कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। कोर कमांडर स्तर की बैठक चुशुल में होगी। इस बीच भारत ने साफ कर दिया है कि संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। भारतीय टीम की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल PG के मेनन करेंगे। गौरतलब है कि भारत चीन सीमा विवाद की वजह से लद्दाख की ऊंची चोटियों पर सेना के जवानों की तैनाती अब भी बनी हुई है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल इकाई को अब 9,555 करोड़ रुपए का निवेश मिलने जा रहा है। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने इसमें करीब 2% की हिस्सेदारी लेने के लिए निवेश करने का ऐलान किया है। इस तरह रिलायंस रिटेल ने पिछले 2 माह में 47,265 करोड़ रुपए की निवेश पूंजी जुटा ली है। कंपनी की ओर से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया है कि PIF 9,555 करोड़ रुपए के निवेश से रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 2% हिस्सेदारी लेगा। अमेरिका में मतदान के 2 दिन बाद भी राष्ट्रपति पद की तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। मतगणना के बीच डेमोक्रेट जो बाइडेन ने 253 निर्वाचक मंडल मतों के साथ निर्णायक बढ़त बना ली है। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 214 मतों के साथ व्हाइट हाउस की दौड़ में पिछड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप कानूनी लड़ाई के फैसले पर आगे बढ़ गए हैं। दूसरी ओर उनके समर्थक धांधली का आरोप लगाते हुए कई राज्यों में मतगणना केंद्रों के बाहर जुट गए हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उद्योगपतियों से सरकार के साथ मिलकर काम करने को कहा है। इस काम के लिए 24 कॉरपोरेट घरानों ने मंत्रालय से हाथ मिलाया है। जो औद्योगिक घराने इस समझौते से जुड़े हैं वह हर साल पर्यावरण मंत्रालय को जलवायु परिवर्तन मामले में किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट करेंगे। सरकार ने बृहस्पतिवार को बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग तथा IT आधारित सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए दिशा निर्देशों को सरल करने की घोषणा की है। इससे उद्योग का अनुपालन बोझ कम होगा और वर्क फ्रॉम होम तथा वर्क फ्रॉम एनीवेयर में मदद मिलेगी। नए नियमों के अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए घर से काम और कहीं से भी काम के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। आज के दिन मोहनदास करमचंद गांधी यदि दक्षिण अफ्रीका न जाते तो क्या यह महात्मा बन पाते? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब खुद गांधी जी भी शायद ही दे पाते। भारत आने से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और नस्ल भेद का विरोध किया। वहां रहकर उन्होंने भारतीय ही नहीं बल्कि अन्य वंचित तबके के लोगों को भी न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। ऐसा ही संघर्ष था द ग्रेट मार्च, जो महात्मा गांधी के लिए विदेश में सबसे बड़ी जीत बनकर उभरा। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बृहस्पतिवार को कोई राहत नहीं मिली थी। उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर शुक्रवार यानी आज से फिर सुनवाई होगी। गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिया है। चूंकि मजिस्ट्रेट ने अधिकार क्षेत्र के अभाव में जमानत आवेदन की सुनवाई को लेकर असमर्थता जताई है, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड सरकार से कहा कि नैनीताल हाई कोर्ट की ओर से 2 पत्रकारों के खिलाफ निरस्त की गई FIR अंतरिम आदेश से बहाल नहीं की जा सकती है। हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर को 2 पत्रकार उमेश शर्मा और शिव प्रसाद सेमवाल के खिलाफ देहरादून में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी थी। इन पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोही, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे आरोप में इस साल जुलाई में यह FIR दर्ज की गई थी। एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली करने के लिए व्यस्त सड़क पर 2 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाई। अब सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी की खूब तारीफ हो रही है। बता दें कि एक गंभीर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली कराने के लिए पुलिसकर्मी ने ऐसा किया। एम्बुलेंस हैदराबाद के एबिडस से कोटी की तरफ जा रही थी जब पुलिसकर्मी ने एम्बुलेंस को ट्रैफिक में फंसे देखा, जिसके बाद वे रास्ता खाली कराने में जुट गए। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की पहचान जी बाबजी के रूप में की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि श्रम, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इसके भारत द्वारा शुरू किए गए सुधारों को जब व्यवसाय सुगमता, स्टार्टअप और कौशल बढ़ाने से जोड़ा जाएगा तो इससे वैश्विक सहयोग के लिए ज़्यादा रास्ते तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने डाटा और साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया।
आंध्र प्रदेश में 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 2 नवंबर को स्कूल पुनः खोल दिए जाने के 3 दिन बाद करीब 262 छात्र और 160 शिक्षक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। स्कूल शिक्षा आयुक्त वी चिन्ना वीरभद्रू ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में संक्रमित छात्रों का आंकड़ा चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्थान में कोविड-19 सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए डिसइंफेक्टेड टनल में लोगों पर होने वाले रासायनिक छिड़काव पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। इसके हानिकारक प्रभाव के मद्देनजर शीर्ष अदालत ने यह निर्णय लिया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि विभिन्न अध्ययन ये बताते हैं कि इस तरह के रासायनिक छिड़काव और पराबैंगनी किरणों का मनुष्य के शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय पर्यावरण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शुक्रवार को पर्यावरण संबंधी संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित होंगे। समिति की बैठक दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान निकालने को लेकर होगी। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी शहरी विकास संबंधी संसद की स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के तृतीय और अंतिम चरण के तहत 15 जिलों के जिन 78 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होना है, उनके लिए चुनाव प्रचार बुधवार की शाम 6 बजे थम गया। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दूर दराज जिलों अररिया और सहरसा में रैलियों को संबोधित किया और जनता से मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया। भारत और इटली के बीच शुक्रवार को कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिनमें वाणिज्यिक, निवेशक और पर्यावरण में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के उनके समकक्ष गुसेप कोंटे के बीच डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं को संबंधों की व्यापक समीक्षा और रूपरेखा तय करने का अवसर देगा। अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए आवश्यक 270 निर्वाचक मंडल मत के करीब पहुंच गए हैं और उन्होंने विस्कॉन्सिन और मिशिगन में जीत दर्ज कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राह को मुश्किल बना दिया है। वे डोनाल्ड ट्रंप लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उनके कई ट्वीट को ट्विटर ने पेज से हटा दिया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।